हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यूपीएससी नामकरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है यूपीएससी का फुल फॉर्म। जो यूपीएससी जब हम यूपीएससी का नामकरण करते हैं तो उसमें जो कार्बन की संख्या होती है उसे काउंट करते हैं और देखते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या लगा है, उसे ध्यान में देते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी कि बॉन्डों को देखकर पढ़ते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो उसे मेथ पढ़ते हैं, दो कार्बन है तो एथ पढ़ेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप पढ़ेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूट पढ़ेंगे, पांच कार्बन है तो पेंट पढ़ेंगे, छह कार्बन है तो हेक्स पढ़ेंगे, सात कार्बन है तो हेप्ट पढ़ेंगे और आठ कार्बन है तो आउट पढ़ेंगे। और अगर अगर 9 कार्बन है तो नॉन पढ़ेंगे, 10 कार्बन है तो डेक पढ़ेंगे। इसके बाद दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो ट्रेटा, पांच है तो पेंटा। इन्हें कैसे पढ़ेंगे अभी हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर आपके समझ में आएगा कि कब डाई पढ़ते हैं, कब ट्राई पढ़ते हैं, कब ट्रेटा पढ़ते हैं और कब पेंटा पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह है उन्हें भी लिख लिया है। अगर OH क्रियात्मक समूह लगा है तो आल पढ़ेंगे, CHO लगा है तो अल पढ़ेंगे, O है तो ऑक्सी पढ़ेंगे, C11O अगर ये क्रियात्मक समूह लगा है तो ओन पढ़ेंगे, COOH अगर ये क्रियात्मक समूह लगा है तो ओइक अम्ल पढ़ेंगे, NH2 है तो एमीन पढ़ेंगे, Cl है तो क्लोरो पढ़ेंगे, Br है तो क्या पढ़ेंगे ब्रोमो, Cn है तो साइनो पढ़ेंगे, CH3 है तो मेथिल पढ़ेंगे और C2H5 है तो एथिल पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो कोई भी अगर यूपीएससी नाम परीक्षा में आ जाता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से लिख देंगे। यूपीएससी नाम लिखने के लिए आपको क्रियात्मक समूह याद रखना है और 1 से 10 तक कार्बन की संख्या याद रखना है कि एक कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, दो कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे। इसके बाद जो बॉन्ड होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पढ़ते हैं। इसके अलावा दो अगर क्रियात्मक समूह लगे हैं तो डाई पढ़ेंगे, तीन लगे हैं तो ट्राई पढ़ते हैं, चार है तो टेट्रा पढ़ते हैं, पांच है तो पेंटा पढ़ते हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हैं फिर कोई भी यूपीएससी का नामकरण करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड Br। अब इसका यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिधर से ज्यादा बॉन्ड होते हैं उधर से गिनते हैं। अगर हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 तो इधर 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। तो जिधर से जल्दी से डबल बॉन्ड मिल जाएंगे यानी ज्यादा बॉन्ड होंगे उधर से हम काउंट करते हैं। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के बाद क्या है Br यानी कि क्रियात्मक समूह लगा है। तो 4 कार्बन के बाद है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और Br को क्या पढ़ते हैं ब्रोमो, क्या पढ़ते हैं ब्रोमो। इसके बाद देखिए 1 2, 2 कार्बन के बाद क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो पढ़ेंगे 2 और डबल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे इन,
क्या पढ़ेंगे? इन। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो क्या पढ़ेंगे? पेंटेन। तो इसे पढ़ेंगे 4 ब्रोमो कामा 2 इन पेंटेन। अगला है C6H5O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसे क्या पढ़ेंगे? आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2, तो हो जाएगा C2। और कितने हाइड्रोजन है? 2 और 3 यानी कि 5, तो हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर O लगा है ऑक्सी, तो इसे पढ़ेंगे एथॉक्सी। और C6H5 ये है बेंजीन, तो इस पूरे को पढ़ेंगे एथॉक्सी बेंजीन। फिर अगला देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड OH ये लगा है हमारा क्रियात्मक समूह। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि जिधर से जल्दी से ज्यादा बॉन्ड होंगे उधर से गिनते हैं। तो गिनेंगे 1 2, 2 के बाद लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के बाद देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा है, तो 4 कार्बन के पर लगा है, तो इसे पढ़ेंगे 4। OH है तो इसे क्या पढ़ते हैं? आल। अभी हमने आपको बताया था कि अगर OH क्रियात्मक समूह है तो क्या पढ़ेंगे? आल। तो यहाँ पर लिख देंगे आल कामा कितने, फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बाद है तो इसे पढ़ेंगे 2। और 3 बॉन्ड क्या पढ़ते हैं? आयन। 1 बॉन्ड है तो एन, 2 है तो इन, और 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। तो आयन पढ़ेंगे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 को क्या पढ़ते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा लगे तो इसे पढ़ेंगे पेंटेन। यानी कि अगर आप बॉन्ड गिनेंगे तो जो बॉन्ड ज्यादा होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। अगर एक बॉन्ड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ते हैं यानी कि पेंटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो पेंटेन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेंटाइन पढ़ते। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड है और 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए क्या पढ़ेंगे? सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ते तो इसे पढ़ेंगे पेंटेन। तो पूरा हो जाएगा 4 आल कामा 2 आइन पेंटेन। फिर अगला है बेंजीन की रिंग बनी, इसमें देखिए CH3 यानी कि मेथिल लगा है, फिर 1 2 3 के बाद लगा है OH क्रियात्मक समूह, फिर लगा CH3, फिर क्या लगा हुआ है? ये मेथिल लगा हुआ। इससे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखिए 1, फिर 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4, तो 1 पर मेथिल है और 4 पर से लिखेंगे 1 कामा 4, कितने मेथिल है? 1 2, 2 मेथिल है तो क्या लिखेंगे? डाई मेथिल यानी कि 1 कामा 4 डाई मेथिल। फिर क्या पढ़ेंगे? 1 2 3, 3 के बाद OH क्रियात्मक समूह लगा तो इससे पढ़ेंगे 3। OH है तो इसे क्या पढ़ते हैं? आल। और ये क्रियात्मक ये रिंग किसकी है? बेंजीन की बनी हुई है, तो इसे पढ़ेंगे बेंजीन। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 कामा 4 डाई मेथिल कामा 3 आल बेंजीन। फिर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फिर देखिए इस नीचे लगा है मेथिल क्रियात्मक समूह यानी कि CH3। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखिए CH3 के बाद O है, CH3 के बाद क्या लिखा है? O है, तो इसे पढ़ेंगे 1 मेथॉक्सी। क्या पढ़ेंगे? 1 मेथॉक्सी। फिर यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 कार्बन के बाद फिर मेथिल क्रियात्मक समूह लगा तो इसे पढ़ेंगे 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो इसे पढ़ेंगे एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो हो जाएगा 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। फिर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर देखिए OH क्रियात्मक समूह लगा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 मेथिल क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड C, ऊपर देखिए CH3 यानी कि मेथिल क्रियात्मक समूह लगा है, और कार्बन के नीचे भी सिंगल बॉन्ड करके CH3 यानी कि मेथिल क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड CH। अब इसे क्या पढ़ेंगे? तो इसे आप देखिए ध्यान से, इसको देखिए, तो यहाँ पर 1 2, 2 कार्बन के बाद कितने मेथिल हैं? 1 2, 2 मेथिल हैं। और फिर इधर से देखिए, फिर आगे CH3 के पास फिर एक मेथिल लगा हुआ है, और फिर
1 2 के बाद OH यानी कि आल वाला क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे 2, 3 ट्राई मेथिल। कितने मेथिल हैं? 1 2 3, तो इसे पढ़ेंगे 3 ट्राई मेथिल, फिर कामा, फिर 1 2 3 4, 4 कार्बन के बाद OH आल वाला क्रियात्मक समूह लगा है, तो इसे पढ़ेंगे 4 आल। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पढ़ेंगे पेंटेन। तो हो जाएगा 2, 3 ट्राई मेथिल 4 आल पेंटेन। फिर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा Cl यानी कि क्लोरो, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड करके Cl यानी कि क्लोरो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। फिर नीचे देखिए सिंगल बॉन्ड करके CH3 यानी कि मेथिल क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी ये क्रियात्मक समूह आल लगा हुआ है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो ये हमारा क्रियात्मक समूह OH से यहाँ से गिनेंगे 1 2, यानी कि 2 कार्बन के बाद Cl यानी कि क्लोरो क्रियात्मक समूह लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर कामा, फिर 1 2 3, 3 कार्बन के बाद फिर यहाँ पर देखिए Cl यानी कि क्लोरो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर कितने Cl है? 1 2 2 है, तो इसे पढ़ेंगे डाई क्लोरो यानी कि 2, 3 डाई क्लोरो। फिर 1 2 कार्बन के बाद CH3 यानी कि मेथिल क्रियात्मक समूह लगा, तो हो जाएगा 2 मेथिल, फिर कामा, फिर यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे ही OH यानी कि OH क्रियात्मक समूह लगा, तो इसे पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं, और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन यानी कि 2, 3 डाई क्लोरो 2 मेथिल 1 आल ब्यूटेन, इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।